अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान और हाजिर हो चुका हूं लेकर एक और इस्लामियत की वीडियो। नाज़रीन, इंसानी जिस्म तो महज एक हवा है। असल में हम सबको तो एक मिट्टी में मिल जाना है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला इंसान को समझाते हैं कि या आदमज़ाद, किसी चीज़ का इतना गुरूर न करना, क्योंकि तू अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाएगा। लेकिन नाज़रीन, बावजूद इसके कि आज हम दुनिया की तमाम बेफुज़ुलात की चीज़ों में मशगूल हो गए हैं, अभी भी वक्त है कि हम अपने अमाल और अखलाक दुरुस्त कर लें, नहीं तो रोज़े महशर में हम खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक मुसलमान इस दुनिया से अलविदा कहता है तो उसके पास 5 फरिश्ते आते हैं। लेकिन ये 5 फरिश्ते उस शख्स को कब और कहाँ मिलते हैं और क्या कहते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिस्मिल्लाह के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, एक ना एक रोज़ हम सबको इस दुनिया से और इस दुनिया की तमाम चीज़ों से रुखसती करनी है। हमारा इस जहां में कमाया हुआ सवाब ही हमारी कब्र में हमें सुकून देगा और अल्लाह तबारक व तआला की नज़रों में हमें एक नेक मुसलमान बनाएगा। रोज़े महशर में हमसे सवाल किया जाएगा कि ऐ मोमिन, बता तूने मुसलमान होने के नाते क्या किया और खुदा की किस तरह से इबादत की। नाज़रीन, खुदा की इबादत तो हर वो शख्स करता है जो 5 वक्त की नमाज अता करता है, लेकिन खुदा उसी से मुतासिर होते हैं जो नेक दिली के साथ खुदा के बंदों की फिक्र करता है और दूसरों के साथ बेईमानी नहीं करता है, और ऐसे लोग खुदा को अजीज होते हैं। इसीलिए दीनी अखलाक के साथ साथ दुनियावी अमाल का होना भी बेहद ही ज़रूरी है। और नाज़रीन, हमारी रुखसती तो पहले से ही तय है, लेकिन बावजूद इसके कि इस दुनिया की भटकाने वाली चीज़ों में हम उलझ कर खुदा को भूलने की हिमाकत कर बैठते हैं। कई लोग मालो ज़र आने के बाद अपनी अना में जीने लगते हैं और न सिर्फ खुदा की बल्कि अपने वालिदिन की भी बेहुरमती करते हैं। इसी वजह से नाज़रीन, खुदा को ऐसे लोग कतई नापसंद होते हैं जो अपने वालिदिन की खिदमत नहीं करते हैं और उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। इसी वजह से नाज़रीन, आपको बता दें कि जब किसी शख्स की इस दुनिया से रुखसती होती है तो उससे मिलने 5 फरिश्ते इस दुनिया में दाखिल होते हैं। तो कौन होते हैं वो 5 फरिश्ते और क्या कहते हैं उस शख्स से, आइए इसके बारे में आपको तफसील से बताते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते सिर्फ और सिर्फ वही करते हैं जो हुक्म इलाही होता है। खुदा के हुक्म के खिलाफ वो कुछ नहीं करते हैं, न कसदन न खतान। वो अल्लाह के मासूम बंदे हैं, हर किस्म के छोटे और बड़े गुनाह से पाक है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि जब किसी शख्स की रूह इसके हलक तक आ जाती है तो खुदा का एक फरिश्ता उसके पास आकर उससे पूछता है कि ऐ इब्ने आदम, क्या हुआ, तेरी ज़बान को क्या हुआ जो वक्त बेवक्त छुरी से तेज चला करती थी? तेरे बदन को क्या हुआ है, आज तू बहुत कमज़ोर लग रहा है। तेरे अपने, तेरे अजीज़ आज कहाँ हैं? तुझे आज किसने अकेला कर दिया है? और नाज़रीन, यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी शख्स को खुद पर घमंड नहीं होना चाहिए। उसके अपने अजीज़ और यहाँ तक कि उसका अपना बदन भी एक वक्त में उसका साथ नहीं देता है, इसलिए इस जहां में मिलने वाली हर चीज़ उसका साथ यहीं छोड़ देती है। इंसान अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता है। और नाज़रीन, जब किसी शख्स की रूह कब्ज़ कर ली जाती है और उस शख्स को कफन से ढक दिया जाता है तो दूसरा खुदा का फरिश्ता उसके पास आता है और उससे पूछता है, जो मालो ज़र तूने इस दुनिया में अपनी हिफाजत के लिए कमाया था वो कहाँ है? जो घर तूने तबाही से बचने के लिए बनाया था वो कहाँ है? तूने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किए थे वो कहाँ है? और नाज़रीन, आपको बता दें कि जब कोई शख्स इस दुनिया में कमाई या बनाई हुई चीज़ पर नाज करने लगता है और सोचता है कि उसके जैसा इस जहां में कोई दूसरा नहीं है, तो खुदा उसकी हकीकत उसे दिखाने के लिए फरिश्तों से सवाल करने के लिए कहते हैं। इसी वजह से नाज़रीन, इस दुनिया में कमाई किसी भी चीज़ का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस जहां का कुछ भी कोई शख्स अपने साथ कब्र में नहीं ले जा सकता है। इसी वजह से अना और घमंड को छोड़ देना चाहिए और खुदा से इल्तिजा करनी चाहिए कि हमारे आखिरी दिन आसान बनाए। नाज़रीन, आपको बता दें कि जब उस शख्स का जनाजा उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उस शख्स के पास आता है और कहता है कि ऐ इब्ने आदम, आज तू एक ऐसे लंबे सफ़र पर निकला है जिसे तूने आज से पहले कभी तय नहीं किया है। आज तेरा सामना एक ऐसी कौम से होगा जिसे इससे पहले तूने न कभी देखा है और न ही कभी सुना होगा। आज तुझे एक ऐसी तंग जगह में दाखिल किया जाएगा जिसकी तूने कभी ख्वाब में तवक्को भी ना की होगी। उस जगह में तेरा दम घुटेगा, मगर वही जगह तेरी मंजिल भी है।
और वो फरिश्ता आगे कहता है कि इस कब्र की तंगी से तू उस सूरत हाल में ही बाहर आ सकता है कि जब तू खुदा को राजी करे। अगर खुदा तुझसे राजी हुआ तो ये तेरी खुशबख्ती है, जिसके बदले में तुझे खुदा इस कब्र की तंगहाली से निकाल कर जन्नत में भेज देगा। लेकिन अगर तू खुदा को राजी न कर सका तो ये तेरी बदबख्ती होगी और फिर तू दोज़ख की आग को सहन करने के लिए तैयार रहना। और नाज़रीन, एक शख्स तब तक जिंदा रहता है कि जब तक वो खुदा को राजी करने के बारे में नहीं सोचता। अगर वो ये काम इस दुनिया में रहकर कर देता है तो कब्र के अजाब से वो रूबरू नहीं होता है और न ही कब्र की तंगहाली को उसे देखना पड़ता है। इसी वजह से दुनियावी बातों में ना उलझो। ऐ मुसलमानों, अपने रब को राजी करो, अपना ईमान ठीक करो। और नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस वक्त किसी शख्स को जनाजे से उतार कर कब्र में उतारा जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और कहता है, ऐ इब्ने आदम, देख तेरे साथ क्या से क्या हो गया है। कल तक तू जिस जमीन के ऊपर चल रहा था, तू हंसता था, आज उसी जमीन के अंदर दफन होकर तू रो रहा है। कल तू इसी जमीन के ऊपर रहकर गुमान करता था, लेकिन आज इस जमीन के अंदर कैद होकर तू उन्हीं गुनाहों के लिए शर्मिंदा है। और नाज़रीन, आखिर में जब किसी शख्स की कब्र को ढककर उस पर मिट्टी डाली जाती है और उसके रिश्तेदार मिट्टी डालकर चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता आता है और कहता है कि ऐ इब्ने आदम, वो लोग तुझे छोड़कर चले गए हैं जो कभी तेरे अपने थे, तेरे सगे थे, लेकिन अब तू इस कब्र में कैद है। अब यहां से या तो तू जन्नत के आली बगान की तरफ फेरा जाएगा या फिर दोज़ख की आग में झुलसा दिया जाएगा। और नाज़रीन, हम जब तक इस जहां में रहते हैं हम आखिरात और अपने अमालों पर तवज्जो ही नहीं देते हैं। दुनिया की शोहरत कमाने और दौलत इकट्ठा करने में हम इतने गुम हो जाते हैं कि रब को हम भूल जाते हैं। इसी वजह से नाज़रीन, वक्त रहते ही अपने अमालों को दुरुस्त फरमा दे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, इतनी देर कि हमारे बस में कुछ भी ना रह पाएगा। इसी वजह से नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने वाले शख्स के साथ बाक़यामत तक अजाब नाजिल होते रहते हैं और रोज़े महशर में ऐसे लोगों की फरिश्ते भी गवाही देने से इनकार कर देते हैं। जो शख्स जिंदगी में मालो ज़र तो कमा लेता है मगर अल्लाह तबारक व तआला की नज़रों में सवाब का वह हकदार नहीं रहता। इसी वजह से अपनी इस जिंदगी को यूं ही ज़ाया मत करो, बल्कि अल्लाह की इबादत में बिताओ और नेकियां कमाओ। और नाज़रीन, कब्र में बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स के पास फरिश्ते भेजेगा तो वो उनसे इसी तरह के सवाल करेंगे। इसी वजह से नाज़रीन, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।